स्वागत है साथियों आपका इस सेकेंड वीडियोस में। पहली वीडियोस पे हम बताए थे कि एड्स कैसे होता है, ये एक ऐसी बीमारी है। तो चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका प्रसारण कैसे होता है, एड्स कैसे फैलता है और इसके क्या क्या बचाव हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले बात यह है कि एड्स का प्रसारण या फैलाव संभोग द्वारा जब कोई व्यक्ति यौन संबंध करता है, तो अगर उस व्यक्ति में एड्स का वो व्यक्ति अगर शिकार रहा तो उसके द्वारा वो फैल जाता है। दूसरा है रुधिर आदान द्वारा। ब्लड ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो होता क्या है कि अगला व्यक्ति को जब हम ब्लड दे रहे हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, इस ये ब्लड दे रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो इसके ब्लड में अगर एड्स की मात्रा हो, अगर इसके अंदर एचआईवी वायरस हो, ये इसको अगर ब्लड देगा तो इसमें भी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि संभोग द्वारा ही हो, ब्लड के द्वारा भी ये ट्रांसफ़र होता है। तो रुधिर आदान जब भी करें, मतलब ब्लड ट्रांसफ़र किसी को देना है, तो उससे पहले आप जांच जरूर करें। तो जांच के द्वारा ये पता चल जाता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है, स्वस्थ है या फिर किसी तरह की बीमारी है। तो एड्स का प्रसारण जो होता है रुधिर के द्वारा भी होता है। दूसरा आगे है कि एचआईवी से संक्रमित इंजेक्शन। होता क्या है कि एक ही इंजेक्शन से अगर बहुत सारे व्यक्तियों को इंजेक्ट किया जाए तो उससे भी क्या होता है, एचआईवी हो जाता है। कोई मनुष्य अगर एचआईवी से संक्रमित है और उसको इंजेक्शन दे करके उसी नीडल का उपयोग दूसरे व्यक्ति पे हम जब करते हैं, तो उसका इन्फेक्शन उसमें चला जाता है, एचआईवी वायरस चला जाता है और फिर उससे वो व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाता है। आगे एड्स पीड़ित महिलाएं, जो महिला एड्स पीड़ित है, उनके गर्भ में अगर शिशु पल रहा है तो वो भी एड्स का शिकार हो जाता है। तो ये इस तरह से एड्स का फैलाव होता है। आइए अब देखते हैं कि एड्स का जब फैलाव हो तो इसको कैसे रोका जाए। तो इसके रोकने का भी तो कुछ सिस्टम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब भी डॉक्टर घर जाइए तो डिस्पोजल सिरिंज का ही उपयोग करने को कहिए। होता क्या है कि एचआईवी से संक्रमित जो भी इंजेक्शन होते हैं उससे हम दूसरे को दे देते हैं, तो उससे होता है कि वो फैलता है। तो इस बात पे ख्याल रखा करें। चलिए अब नेक्स्ट इस पे चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे तो देख लिए कि एड्स का प्रसारण कैसे होता है, एड्स कैसे फैलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एड्स का बचाव, रोग कैसे होता है, इसको रोके कैसे। तो सबसे पहला चीज है अनैतिक यौन संबंध से दूर रहें। जिसे आप नहीं जानते हैं उनसे यौन संबंध ना बनाए तो बेहतर है, ये आपके लिए सुरक्षित सुरक्षित रहेगा, है ना। तो अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी बात यह है कि ब्लड जब भी ट्रांसफर करें तो उसका सबसे पहले जांच कर लें, उसके बाद ब्लड का ट्रांसफर। जब भी आप किसी से ब्लड लेते हैं तो पहले उसका जांच होना चाहिए कि क्या उस ब्लड में एचआईवी वायरस का संक्रमण है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अगर वो ब्लड ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तब उसका ट्रांसफर करना चाहिए। डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए, ओनली सिंगल यूज, एक व्यक्ति को यूज करके उसके बाद उससे किसी का इंजेक्शन नहीं होना चाहिए, इंजेक्शन नहीं पड़ना चाहिए। तो ये डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। आगे है कि दूसरे का सेविंग रेजर, टूथब्रश वगैरह वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जैसे सेविंग करवाने जाते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति आते हैं वहाँ पे सैलून में। तो जब सेविंग करवाने जाते हैं तो होता है कि मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी वायरस का संक्रमण है, उसमें एचआईवी वायरस है, और उसी रेजर से उसको अगर सेव किया गया हो और बाय मिस्टेक अगर उसका कोई हिस्सा कट गया हो और उसका ब्लड जो होता है उस रेजर पे लग जाता है और उसी रेजर का उपयोग हम दूसरे व्यक्ति पे करते हैं, तो उसका ब्लड जो है उसके संपर्क में आ सकता है। तो उससे जो है दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे का शेविंग रेजर उपयोग ना करें। और जब भी आप शेविंग करवाने जाए तो वहाँ पे सबसे पहले जो शेविंग करते हैं उनको बोलिए कि इस पे जो है ना डिटॉल वगैरह मार के इसको साफ कर लीजिए, उसके बाद शेविंग कीजिए। ये उपयोग वैसे करने में बेहतर रहता है। आगे है मैथुन के समय कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम एचआईवी वायरस से दूर रह सकें। तो ये ज़रूरी है। तो आगे है एड्स की जानकारी पूरे समाज को होना चाहिए। पूरे समाज को इसकी अगर जानकारी होगी तभी पूरा समाज इससे सुरक्षित रह सकता है। आज के डेट में करोड़ों लाखों लोगों की मौतें हो रही है पर डे। अगर औसतन देखें तो 115 लोग की मौत हो रही है इस वायरस के कारण। तो इसकी अगर जानकारी रहेगी तब ना
अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो फिर हर कोई बच नहीं पाएगा। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि इसकी पूरी जानकारी समाज को देना चाहिए। और इस वीडियोज़ में जो भी जानकारी दिया गया मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसे देखिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप से जुड़े हुए और लोग हैं तो उन तक इस वीडियोस को भेजिए और ये सभी को बचाने का कोशिश कीजिए। हमारा कोशिश रहेगा कि हम सब लोग सुरक्षित रहें, हम सभी को शेयर करते रहें ऐसी टिप्स जो लोगों को इस तरह की बीमारियों से, इस तरह के वायरस से बचाता रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।